हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 7 कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था चैप्टर 6 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। First of all, we will study about supply. Quantity of a commodity that the producer wish to sell at a given price during a given period of time. वो quantity of a commodity, किसी भी चीज़ की एक commodity, इतनी कोई क्वांटिटी हम सेल करना चाहे, प्रोड्यूसर सेल करना चाहे गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। मतलब वो सोचे कि इतनी क्वांटिटी के अंदर ये कमोडिटी इतनी सेल होनी चाहिए इस टाइम पीरियड के अंदर। उसका टारगेट है कि मान लीजिए अगर उसको 50 बॉक्सेस बेचने हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो वो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कोई भी कमोडिटी की वो एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर विद इन 1 मंथ उसको सेल करने हैं, तो वो उनको सेल कर पाए। मार्केट सप्लाई का मतलब क्या होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जो पूरी टोटल जो प्रोड्यूसर सोचते हैं कि भाई इतनी हमारी सेल होनी चाहिए एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, तो वो टोटल क्वांटिटी of a commodity that all the producer are willing to sell at a given price and in a given period of time, उसको बोलते हैं हम मार्केट सप्लाई। मार्केट शेड्यूल, टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantity of a commodity supplied at a different price within a given period of time। सप्लाई शेड्यूल हमें बताता है कि जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हम किसी भी चीज़ की करते हैं, बहुत सी कमोडिटी की एक अलग अलग प्राइस के ऊपर जितने उन्होंने सेल की है, क्वांटिटी ऑफ सोल्ड, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं कमोडिटी की कोई भी सप्लाई की हैं एक प्राइस के ऊपर एंड एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर। सप्लाई कर्व, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सप्लाई शेड्यूल, जो हमारा सप्लाई शेड्यूल होता है, जो हमारी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, जो हम टेबल के फॉर्म में बनाते हैं, उसको क्या करना, ज्योग्राफिकल वे में जो हमारे कर्व होते हैं उनके वे में उनको शो करना। इसके बाद सप्लाई फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई, जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई की है ऑफ अ कमोडिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, कौन से उसको फैक्टर अफेक्ट करेंगे, वो हमारे सप्लाई फंक्शन। एस एक्स इक्वल्स टू एफ पी एक्स, पी एक्स पी ओ पी एफ एस टी टी जी वेयर्स। देखो सबसे पहले एक्स, एस एक्स का मतलब क्या होगा? सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी, जो हमारी गिवन कमोडिटी है। पी का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। एक्स, पी ओ का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अदर गुड्स का क्या प्राइस है। एंड पी एफ का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एस टी का मतलब क्या है? स्टेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टी का मतलब क्या है? टैक्सेशन पॉलिसीज। जी का मतलब क्या है? गोल ऑफ द फर्म, हमारे गोल क्या है फर्म का। फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, क्या क्या फैक्टर हमारे अफेक्ट करते हैं सप्लाई को? ओवन प्राइस, उसका खुद का प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दूसरे जो रिलेटेड गुड्स है उनका प्राइस भी अफेक्ट करेगा हमारी सप्लाई को। नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री, हमारी कितनी इंडस्ट्रीज के अंदर कितनी फर्म्स हैं। प्राइस ऑफ फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन, हमारा प्राइस क्या है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं। लो ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? हमारी पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है किसके साथ? प्राइस और क्वांटिटी, जितनी हमने कमोडिटी सप्लाई की है, कमोडिटी किसी भी चीज़ की वो इक्वल होती है दोनों के साथ एंड उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी, वाइस वर्सा। इसी तरीके से हमारी लो डिमांड के अंदर क्या होता है कि डिमांड के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो प्राइस घटेगा और डिमांड कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा। उसी तरीके से होती है, इनके अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप होती है डिमांड के अंदर, सप्लाई के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, मूवमेंट क्या किस तरीके से होती है हमारी सप्लाई कर्व की? इसके अंदर है रेफर्स टू एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी। मैंने आपको सप्लाई पहले भी समझा चुकी हूँ मैं, सप्लाई के अंदर क्या होता है कि मूवमेंट्स होती हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सटेंशन होगा, या तो सप्लाई की कर्व हमारा बढ़ेगा या घटेगा। हमने ये इंट्रोडक्शन के अंदर किया था सप्लाई कर्व। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मीन्स राइज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू राइज इन इट्स ओवन प्राइस। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? जो हमारी सप्लाई है उस ऑफ अ कमोडिटी वो बढ़े उसके खुद के प्राइस की वजह से। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? फॉल हो, हमारी सप्लाई कम हो, फॉल इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू फॉल इन प्राइस, उसके प्राइस के घटने से हमारी जो सप्लाई ऑफ कमोडिटी है वो फॉल हो जाए, कम हो जाए। शिफ्ट कब होता है हमारा सप्लाई का? शिफ्ट शो इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिटर्मिनेशंस ऑफ अ सप्लाई अदर देन इट्स ओवन प्राइस। हमारा जो सप्लाई का वो शिफ्ट कब होगा? इंक्रीज इन सप्लाई, अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। व्हेन द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल मोर ऑफ कमोडिटी एट एग्जिस्टिंग प्राइस, जब जो प्रोड्यूसर है वो उसी प्राइस के ऊपर ज़्यादा कमोडिटी सेल करना चाहता है, तो वो हमारा क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इंक्रीज होगी हमारी सप्लाई।
डिक्रीज इन सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा व्हेन द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल लेस ऑफ कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। जब वो एग्जिस्टिंग प्राइस के अंदर अपनी कमोडिटी लेस सेल करता है तो क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा हमारा सप्लाई का। आज हमने किया है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए और भी नए नए कॉन्सेप्ट लेके आने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।